हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो बच्चों, आज और एक इंटरेस्टिंग सा क्लास लेके हम आ चुके हैं आपके लिए, जहां हम किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि अभी स्टूडेंट्स के मन में क्या सब डाउट चल रहा है। हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 प्रिपरेशन। सर, 4 महीने गुजर चुके हैं और आप अभी क्लास 10 के प्रिपरेशन के बारे में बताने वाले हो। सर, ये क्या लोचा है। देखिए बच्चों, इस टाइम में बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सारे डाउट्स हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, उनके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह का डाउट्स है और डर भी है कि क्या हम आने वाले ये 5 महीने में हम अच्छी तरीके से पढ़ाई कर कर 90% 95% अचीव कर सकेंगे या नहीं। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है और मटेरियल्स तो इतने हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, ट्यूशन टीचर के नोट्स हैं, स्कूल टीचर के नोट्स हैं। आखिर पढ़े तो कहाँ से पढ़े। 4 महीने ऑलरेडी हमारे वेस्ट हो चुके हैं सर। और किस बुक से पढ़ाई करें और एक चैप्टर को कैसे अप्रोच करें। क्या अभी से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे 90% 95% या फिर उससे ज़्यादा, क्या ये पॉसिबल भी है प्रैक्टिकल या नहीं। इन सारे सवालों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको एक वे बताएंगे, एक तरीका बताएंगे। अगर उस तरीके को आप हर एक चैप्टर पे अप्रोच करोगे, लगाओगे उसे, तो पक्का से आपको रिजल्ट मिलेगा। और सब कुछ प्रैक्टिकल वे में बोला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत दूर से फेंक दूंगा ऐसे और वो थियोरेटिकली ही पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। ओके, एक 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 बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आप सुबह उठ के क्या करते हो। स्कूल जाते हो। स्कूल जाने के बाद क्या करते हो। सॉरी, ट्यूशन सबसे पहले जाते हो, उसके बाद स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आके और एक बार ट्यूशन जाते हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अब हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अपनी आपने एनालाइज किया है किस वे में पढ़ाई कर रहे हैं। अभी भी अगर मैं बच्चों को पूछूं कि आपने पहले 4 महीने में क्या पढ़ाई किया, वो बोलेगा सर कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। और ये मैक्सिमम बच्चों का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर यही होता है। उन्हें पता ही नहीं है सबसे पहला चीज़ कि कहाँ से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। तो बच्चों, आपको प्राइमरी बुक में फोकस करना है और आपका प्राइमरी बुक होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये आपका बच्चों प्राइमरी बुक है। प्राइमरी बुक मतलब सीबीएसई जो जब सवाल बनाएगा तो 90% सवाल, 90 से 95% सवाल डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही होंगे। डायरेक्ट एनसीईआरटी के ही होंगे। आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल को भी उठा के देख लो, आपको मैक्सिमम सवाल एनसीईआरटी के ही आएंगे। लेकिन आजकल रेफरेंस बुक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और मतलब ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि रेफरेंस बुक को ही प्राइमरी बुक बना दिया है। लेकिन रेफरेंस बुक इतने मोटे मोटे होते हैं कि उसे रिवाइज करना तो दूर की बात है, उसे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते और डर जाते हैं कि सर इतना इतना सिलेबस, इतना ज़्यादा चैप्टर्स और इतने लंबी लेंदी टॉपिक्स हम लोग कैसे कवर करें। लेकिन बच्चों, आप उसी टॉपिक को एनसीईआरटी पे देखना, काफ़ी आसानी से उसने समझाया है और काफ़ी कम में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। पहला काम, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, रीड करना है एक चैप्टर को। तो सपोज क्या हुआ, आपके पास सपोज 3 दिन के बाद एक क्लास टेस्ट है। ओके, और मैं उसी के हिसाब से आपको बोलता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का आपका टेस्ट है। कब है, सपोज 3 दिन के बाद। ओके, तो आप उसे कैसे पढ़ाई करें उस क्लास टेस्ट के लिए, मैं बस आपको अप्रोच करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए या तो फिर यूट्यूब में आप किसी के भी वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस देख लीजिए जहाँ से भी आपको पसंद है। चाहे आप मेरे वीडियोस देखिए या तो कोई भी और एक सर के वीडियोस देखिए। आपको जहाँ से पसंद है आप वहाँ से उनके वीडियो के लेक्चर देख लीजिए, ताकि आप समझ जाएं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कंसेप्ट क्या है उसमें। बस तीसरा पॉइंट बच्चों, क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने हैं कहाँ के, एक तो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसे, और एक्सरसाइज के। समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी जो बॉक्स में दिया होता है क्वेश्चंस, आपको उस क्वेश्चन को भी लगाना है और एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसे भी लगाना है। लगा दिया। अब क्या करना है बच्चों, आपको करना है चौथा नंबर में रिवीजन।
क्या करना है बच्चों? रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। और एनसीईआरटी इतनी मतलब हर एक चैप्टर को इतना आसानी से मतलब छोड़ने में समझाई है, आप काफ़ी आसानी से एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो और विद इन 2 to 3 आवर्स आप लोग रिवाइज कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग समझे हो ना, वीडियोस देख के क्लास को समझे हो या फिर टीचर के पास से कंसेप्ट को क्लियर किए हो, तो आप काफ़ी आसानी से रिवाइज 2 से 3 बार ढक 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 तरीके से कर सकते हो, बहुत तेज़ी से कर सकते हो। और बच्चों ये अगर आप लोग इतना कर लिए, इतना आप लोगों ने अगर कर लिया तो आपका 70% काम कंप्लीट हो गया। 70% ओवर। आपने एक चैप्टर को 70% कर लिया। सर हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा, वीडियोस देखा, उसके सवाल भी लगाए, अब अपने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन आप 70% ही बोल रहे हैं। और 30% सर क्या है? और 30% सर क्या है? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाए हैं? लगाए हैं क्या? तो सबसे फिफ्थ वाला पॉइंट है, वो होता है पीवाईक्यूज। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके आप पीवाईक्यूज को लगाओ। उसके 1 मार्क के सवाल लगाओ, 2 मार्क्स के सवाल लगाओ, 3 मार्क्स के लगाओ, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हो, सभी को आप लगाओ। इससे क्या होगा, पीवाईक्यूज के बहुत तरह से फायदे होते हैं। जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। आपके पास जब जब एग्जाम का वक्त आएगा तो आपके पास, जब एक सपोज कल एग्जाम है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आप एक दिन में पूरे साइंस को रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज कर पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो कैसे पता लगेगा? आपको बच्चों पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके तो आके समझाता हूँ और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वही केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को ले लेते हैं, उसी चैप्टर को ले लेते हैं। जब बच्चों आप उसके 1 मार्क के पीवाईक्यूज को देखोगे, मैंने 2 लेक्चर्स अभी किए हैं पीवाईक्यूज के, तो एक तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हिच इज ए केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स। इस तरह का जो सवाल है ना बच्चों, आप देखना पिछले 10 से 15 सवाल, 15 ईयर में इस तरह के 7 से 8 सवाल आ चुके हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर घुमा घुमा के, इसी कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चन डाल रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तभी बार बार इसी टॉपिक से सवाल आते हैं। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक को हम लोग स्किप कर सकते हैं। और जब ये आपको पता लग जाएगा ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस। हर टीचर आपको ये बात नहीं बताता कि पीवाईक्यूज कर लो, रिवाइज कर लो, क्वेश्चंस लगाओ। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप कंफ्यूज ना हो कि किस टॉपिक को पढ़, मतलब किस बुक से पढ़ें। बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उन सब मटेरियल्स को आप लोग 5 महीने में नहीं पढ़ सकते और ख़त्म ही नहीं कर सकते। रिवाइज तो दूर की बात है। अगर आप फोकस करोगे ना एनसीईआरटी के ऊपर, आप बच्चों अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर पाओगे। और आप कोई भी एक चैप्टर पे आप इस प्रोसेस को, इस जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप उसे अप्लाई करके देखो। अगर रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, तो कमेंट करके बताना कि सर आपने जो जो बोला था हमने वो अप्लाई किया और फिर हमें रिजल्ट नहीं मिला। एक बार तो अप्लाई करके देखो। आपके पास बच्चों काफ़ी कम टाइम बचा है, आपने ऑलरेडी 4 महीने गुजर चुके हैं और बचा है 5 महीने। अगर आप उसे अच्छी प्लानिंग से नहीं पढ़ोगे, नहीं अप्रोच करोगे, तो फिर दिक्कत आएगी आपको बाद में। और डरिए मत, मतलब सवाल काफ़ी आसान आएंगे। हमेशा आते हैं आसान सवाल, इस बार भी आसान सवाल ही आएंगे। और इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस्ड है। सवाल हमेशा से एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। आप लोग डरिए मत, बस आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और फोकस करिए एनसीईआरटी पे। जिन्होंने भी, मतलब आप कोई सीनियर से भी पूछ लीजिए कि सर जिसने भी अच्छे परसेंटेज रखे हैं, मार्क्स रखे हैं, तो उन्हें एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता है। आप उनसे पूछ के देख लीजिए एक बार कि सर भाई हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ें या नहीं पढ़ें। ओके, तो इस ऐसे आपको कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आपको वीडियोस देख लेने हैं, या फिर आपके अपने टीचर्स जो ट्यूशन वगैरह होते हो आप, वहाँ से आपको क्लियर कर लेना है वो चैप्टर। उसके सवाल लगाने हैं, एक्सरसाइज के सवाल लगाने हैं, टॉपिक के अंदर वाले सवाल लगाने हैं और रिवाइज करना है 1 से 2 बार। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप चीज़ों को याद नहीं रखोगे, उस चीज़ को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है बच्चों। याद रखोगे तभी आप पेपर में लिख पाओगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करना। पीवाईक्यूज कर दिए
आपको कंप्लीटली एक चैप्टर आपने टिक मार देना, फिर उस चैप्टर को टिक मार देना कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो गया। सेम चीज़ को आपको फिर दूसरे चैप्टर पे अप्लाई करना है। और ये सिर्फ साइंस में नहीं है, आप इसे मैथ्स में लगा सकते हैं, आप इसे मतलब एसएसटी में लगा सकते हैं, आप इंग्लिश में लगा सकते हैं, आप जहाँ चाहें उसे लगा सकते हैं। और लगाकर एक बार इसे यूज़ कर कर देखिए इस टेक्निक को। ओके, तो आई होप कि इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद हो गई होगी। और आप बिल्कुल मत डरिए, आपके पास अभी भी इतने वक्त है, बहुत है। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे ना पढ़ना सही से, और दिन में 2 से ढाई घंटा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप 95% 90% काफ़ी आसानी से लग सक पाएंगे, काफ़ी आसानी से रख पाएंगे। बिलीव रखिए अपने ऊपर। ओके, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।